मैं ना तो शॉर्ट टेम्पर हूं, मैं एक दयालु प्रवृत्ति का अधिकारी हूं। मेरे पास अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता हूं, और एक अच्छे इंसान में उस जनता की सुननी चाहिए। और उसी के नाते मेरे को पहली बार जब एपीओ किया गया था तो उसका कोई कारण नहीं था, क्योंकि हमारा पूरा बैच कोई पोस्टिंग में नहीं हुआ, 75 लोगों को कोई पोस्टिंग नहीं मिली। एक तो ये कारण था। अभी हाल ही में मेरे को जो एपीओ किया गया उसका बहुत बड़ा कारण एक जिंदल समूह रहा, और यहाँ के कुछ जो राजनेता रहे, और इन्होंने क्योंकि आज मैं अपनी पीड़ा निश्चित रूप से बताऊंगा, वो मेरा एपीओ बिल्कुल सरेआम गलत था, क्योंकि मेरे पे दबाव बनाया गया, बहुत उच्च स्तर से दबाव बनाया गया। यहाँ के आप एमएलए, जनप्रतिनिधि, सांसद किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैं कहीं गलत नहीं था। मेरे से जो जिंदल माइन से जहां माइनिंग कर चुकी है उस खड्डे को तरमीम चेंज करा करके दूसरी जगह 50 बीघा पे तरमीम कराना चाह रही थी। मैंने वो तरमीम करने से मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं जेल जाने के काम नहीं करूंगा। मुझे प्रलोभन भी दिया गया, धन का प्रलोभन दिया गया, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पे मेरा बड़ा भाई शांत हो चुके हैं, मेरे पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और मैं इस चीज को समझता हूं कि ऐसा गलत काम करूंगा, दुरुपयोग, मैं एक ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन आज ईमानदार जो सच्चा इंसान होता है उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है। हकीकत मेरे साथ ये हुआ, मैं कहीं भी गलत नहीं हूं, मैं एकदम सच्चा इंसान हूं और एक अच्छा अफसर, ब्रिलियंट अफसर जिसको कहते हैं वैसा अफसर हूं मैंने कभी जनता का कभी नुकसान, एक गरीब व्यक्ति अगर मेरे पास आ जाता है तो हो सकता है मैं जेब से उसको, अगर आर्थिक स्थिति भी कमजोर, मैंने ऐसे भी किया अपने लाइफ में कि कभी 100 रुपए 200 रुपए निकाल के उसको बस का किराया तक दिया, मैंने उसकी हर बात सुनी है। लेकिन इस कलयुग के अंदर मैंने देखा है कि जो सच्चे इंसान होते हैं उनको ही दुख झेलना पड़ता है और उन्हीं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं कर रहा हूं, मेरे साथ में 50 परिवार के मेंबर कर रहे हैं, हम पीड़ित हैं बुरी तरीके से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वास्तविकता, सच्चाई को आप देखिए। अच्छे जो इंसान है उनको आप प्रोत्साहन कीजिए, उनको दंड मत दीजिए। मेरे को एपीओ करने का कोई औचित्य नहीं था, जबरदस्ती मुझे एपीओ किया गया और मेरे को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। मैं बार बार अपील कर चुका हूं, मेरा बड़ा भाई की डेथ हो चुकी है, उसके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। मेरा मुख्यालय एक बार भीलवाड़ा कर दिया एपीओ में, मैंने जब दरखास्त दी, फिर उस आदेश को कैंसिल कर करके मेरे को प्रतापगढ़ लगाया। जबकि जब मेरी फैमिली बीच सेशन में यहाँ रहती है भीलवाड़ा के अंदर, मेरे इतना छोटा सा मासूम 2 महीने का बच्चा है, मैं इसको छोड़ करके ऐसी कौन सी नौकरी करने के लिए जाऊंगा? मेरे लिए बच्चे जरूरी है या ऐसी नौकरी जरूरी है? मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ में? मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ। संसद महोदय ने संसद के अंदर मामला उठाया था, एमएलए साहब ने सीएम साहब से जाकर के बात की थी कि ये अधिकारी सही है, ये गलत नहीं है अधिकारी, फिर भी किसी की बात सुनी नहीं गई और मेरे को एपीओ करके 2 महीने के लिए एपीओ रखा। फिर मुझे प्रतापगढ़ पोस्ट पे लगा दिया। मैं वहां अपना काम कर रहा हूं। मैं 3 दिन के लिए अपने बच्चों के पास रात रहता हूं, 4 दिन के लिए मैं 4 रात में वहां प्रतापगढ़ रुकता हूं, 5 दिन की नौकरी में प्रतापगढ़ करता हूं और 2 दिन का जो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है मैं उन बच्चों के पास आता हूं। हम कठिन परिस्थिति में जी रहे हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये हैं, दोनों मेरे पास रहते हैं और मेरा तलाक 2023 के अंदर तलाक हो चुका है और कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास में, मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा तलाक के ऑर्डर की। मैंने दूसरी शादी, क्योंकि भारत के संविधान में अगर कोई कोर्ट से तलाक हो जाता है, मैं इतने बड़े पद पे मुझे रहने देते हैं अगर मैं कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करता। कोर्ट के बिल्कुल आदेश की पालना करके अपील अवधि निकालने के बाद में मैंने इससे विवाह किया, दूसरा विवाह, और इससे मेरे को एक संतान उत्पन्न हुई है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ये सब अफवाहें चल रही है। मैं यहाँ भीलवाड़ा करा रहा हूँ, वीटी स्कूल के अंदर दोनों बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं और दीपावली पे अभी वो बच्चे ननिहाल में उन्होंने जिद की कि मेरे को मिलना है, ननिहाल जाना है, तो मैं खुद छोड़ करके आया बच्चों को। हम ऐसे गलत इंसान, वो प्रलोभन होता है, हर महिला को चढ़ा दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे विरुद्ध 498 का उन्होंने दर्ज कराया जो झूठा मुकदमा था।